नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जब हम कब्रिस्तान आएँ तो सबसे पहले हम कब्रिस्तान के गेट पर दाहिना कदम रखें। फिर हम कब्रिस्तान वाले को इस तरीके से सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। हम इस तरीके से ये सामने कब्र है, एक ये कब्र है और ये भी कब्र है, तो हम जिस कब्र पर भी हम फातिहा पढ़ेंगे तो बेहतर और अच्छा तरीका ये है कि सिरहाने की तरफ से हम कब्र पर ना जाएं, क्योंकि इसके लिए हदीसों में आया है, बाहर शरीयत में भी इसका ज़िक्र है। बाहर शरीयत में ज़िक्र है कि जब कभी आप कब्रिस्तान जाएं तो कब्रिस्तान के सिरहाने से नहीं, क्योंकि अगर सिरहाने से अगर आप जाएंगे तो एक मुर्दे को तकलीफ़ होगी, यानी उन्हें मोड़ना पड़ेगा। पता चला कि मरने वाला भी कब्र पर क्या है, वो ज़िंदा होता है। तो अब ये जो है ये कब्र है, तो इस कब्र पर हमें फातिहा पढ़नी है। और ध्यान रखें कि किसी भी कब्र पर चलते हुए हम ना जाएं, क्योंकि सवाब के बजाय क्या है, हमें अजाब हो जाएगा। जैसे ये कब्र है तो अब ये वो सिरहाना है और ये क्या है, पायती है। ये पैरों की तरफ से 3-4 फीट हम क्या है, दूर हो जाएं। तो अब हदीसों में आया है फातिहा पढ़ने का तरीका। फातिहा पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा तरीका कि अगर किसी कब्र में अजाब होता हो तो हदीसों में आया है कि नंबर 1 अलहम्दो शरीफ पढ़ें, नंबर 2 अलिफ लाम मीम मुफ़्लिहून तक पढ़ें, फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर उसके बाद आमनर रसूल ये क्या है, पूरी आखिर सूरत तक पढ़ें। फिर उसके बाद आप यासीन शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद 29वें जो है पारे हुए में जो तबारकल लदी है आप वो पढ़ें। फिर उसके बाद अल्हाकुम मुत्तकासुर हत्ता पढ़ें। फिर उसके बाद में क्या है, आप कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, सूरे अखलास। इसके बारे में आया है कि सूरे अखलास जो शख्स 12 बार या 11 या 9 या 7 या 3 बार जो शख्स पढ़ता है, तो जिस कब्र पर भी पढ़ा जाता है तो जितना सवाब उस कब्रिस्तान वाले को मिलेगा उतना ही सवाब क्या है, पढ़ने वाले को भी मिलता है। तो मैं अब यहाँ से जो है फातिहा स्टार्ट करता हूँ। तो हम यहाँ फातिहा पढ़ेंगे। तो मान लीजिए अगर ये सूरत अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये सूरत याद ना हो तो आपको जो बेहतर याद हो, जो अच्छा याद हो, पक्का याद हो, तो आप वही पढ़ें। वो पढ़ने के बाद तो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून पूरी सूरत पढ़ेंगे 1 बार। फिर उसके बाद हम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, यहाँ हम 3 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे 1 बार, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे 1 बार। उसके बाद में क्या है, अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अलिफ लाम मीम मुफ़्लिहून तक पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ आयतें और भी मिलाई जाती हैं। तो मतलब यह है कि आपको जितना बेहतर जो सूरतें याद हों आप वही सूरतें पढ़ें। तो हमने ये पढ़ दिया, पहले कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर अलहम्दु, फिर क्या है पूरा, फिर अलिफ लाम मीम से मुफ़्लिहून तक, फिर कुछ आयतें हम मिलाएंगे। फिर उसके बाद में दरूद शरीफ पढ़कर क्या है हम फातिहा पढ़ेंगे। आपको मैं एक बात यहाँ ये भी बतला दूँ, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दुआ से पहले या बाद दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए तो वो दुआ नाकिस और अधूरी रहती है। पता चला कि जब कभी भी हम दुआ मांगा करें तो सबसे पहले 1 बार या 2 बार या 3 बार हम दरूद शरीफ पढ़कर फिर दुआ मांगें। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो अब उसके बाद में अपने हाथों को क्या है उठाएंगे और उसके बाद में दुआ मांगेंगे। अब दुआ में ये कहेंगे कि या अल्लाह
यूँ कह दे आप, या अल्लाह मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसके पढ़ने में ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, चाहे किसी तरह की अगर गलती हो गई है तो मौला तू इसे माफ़ फरमा। और इसका सवाब सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमा। उसके बाद में आप यूँ कहें कि इसका सवाब, इस फातिहा खानी का सवाब तो अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कामिलीन। फिर उसके बाद में आप कहें जैसे जुमला सहाबा किराम, जुमला ताबईन, तबे ताबईन, खुलफा राशिदीन में मुजतहिदीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, इन तमाम को पहुँचाएँ। और इसके बाद में अज़वाज मुतहरात यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा, अज़वाज मोहतरा क्या है, अज़वाज मुतहरात की जो है इन सबको पहुँचाएँ। उसके बाद बिलखुसूस आप जिनकी कब्र पर आए हैं, जिनकी कब्र पर आप आए हैं, जैसे आपके वालिद साहब हैं या आपके वालदा हैं, आप उनको पहुंचाएं कि मौला खासकर इसका सवाब हमारे वालदैन को अता फरमा। और उसके साथ साथ में इनकी कब्र को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, इनकी कब्र को बुक्का नूर फरमा, इनकी कब्र को ताहद नज़र कुशादगी अता फरमा। मौला तो अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल में मेरे वालदैन को जन्नत के बागात में से खूबसूरत बाग अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब यहाँ तक ये फातिहा का आसान तरीका हो गया। तो हम सुन्नी जन्नती मुसलमान जब कभी भी हम आए तो इस हिसाब से क्या है, हम फातिहा पढ़ें। जब इस हिसाब से हम फातिहा पढ़ेंगे, और आखिर में एक बात हम ये भी कह देते हैं कि जब कभी भी कोई कब्रिस्तान आता है, चाहे अपने माँ बाप पर के कब्र पर आते हों या अगर कहीं किसी की भी कब्र पर आता है, तो ये कब्र वाले क्या है, उन्हें पहचानते भी हैं। और अगर आप सलाम करते हैं तो आपके सलाम का भी जवाब देते हैं। जिस तरीके से दुनिया में वो पहचानते थे, जैसे उनके दोस्त होते हैं, उनके करीबी होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं, तो जिस तरह घर पर पहचानते थे, इसी तरह एक मरने वाला शख्स क्या है, अगर उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने के लिए, कोई साले सवाब के लिए आता है, तो क्या है, वो भी यहाँ इनको पहचानते हैं। वो अलग उनको यानी आपको उनकी आवाज़ ना सुनाए, वो अलग मसला है, लेकिन क्या है वो हर एक की आवाज़ को, यहाँ तक कि यानी आपके चलने की आहट को भी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।